Hello students, let us start with chapter 12 Civics of Indian Democracy. Democracy in a simple language, it is for the people, of the people and by the people. ये thoughts, ये definition अब्राहम लिंकन की है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट बना रही है वो हमारे लिए और हम उसको बनाते हैं. इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वी कैन इवन डिसमिस. तो डेमोक्रेसी का मीनिंग भी वही होता है जो पावर जो है वो पीपल के हाथ में है. सी ओवर हियर you can see from the picture, in a democracy the power are in the hands of the people. Democracy is a government run by the people who live under it, and it is the community which is governed through its representative who are being elected. See, what does democracy look like? The first point I want to convey is the people govern themselves through representative. हम चूज़ जिसको करते हैं वही गवर्नमेंट बनाती है, एंड दैट इज़ हाउ दे आर आवर गवर्नमेंट एंड दे विल बी वर्किंग फॉर अस. They are known as the representative. Next, the population elects the representative from their area to make laws. इसका मतलब कि हम राइट टू वोट का इस्तेमाल करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं कि आप हमारे एरिया के बारे में सोचो, लॉ बनाओ. पीपल एंड द मीडिया हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. दोनों के पास, पीपल और मीडिया दोनों के पास एक राइट टू प्रेस एंड राइट टू स्पीच की फंडामेंटल राइट दी गई है कि हमारे जो भी विचार है हम व्यक्त कर सकते हैं. नेक्स्ट, पीपल कैन वर्शिप एनी गॉड्स और फॉलो एनी रिलीजन. ये भी एक डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम कोई भी रिलीजन, हम कोई भी ऑक्यूपेशन, रीजन कुछ भी फॉलो कर सकते हैं. पीपल आर अलाउड टू लिव एंड वर्क वेयर दे वॉन्ट विद इन द कंट्री. हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में. पीपल वोट फ्रीली एंड सीक्रेटली. पीपल के पास राइट टू वोट, जिसको हम एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज बोलते हैं या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोलते हैं, कि पीपल अपने वोट जो है वो देते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, एंड वो भी सीक्रेटली. यू डोंट नीड टू टेल एनीबडी. Anyone is allowed to go into politics. वो कोई भी हो सकते हैं. ओके, किसी को भी इजाज़त है आफ्टर 21 years even you can elect your own party. People make laws to benefit all. जो भी people है वो लॉ बनाते हैं जो उनकी रक्षा के लिए, उनके एरिया की रक्षा के लिए, या वो भी लॉज जो होते हैं वो पीपल की हार्मनी के लिए होता है, पीपल की शांति, पीसफुल लाइफ के लिए होता है, सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. रिप्रेजेंटेटिव दैट आर नॉट गुड आर डिसमिस्ड. जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो लग रहा है हमें, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम बनाते हैं गवर्नमेंट को, हम रिप्रेजेंटेटिव को लेके आते हैं. अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम उसको डिसमिस भी कर सकते हैं. Students, we have already discussed why India is called a democratic country, and it over here it is given it is running since last 6 decades. एक decade में 10 साल होते हैं, but not only for 60 years but it is for more than 70 years India is a democratic country. Election in democracy, let us talk about that. Election है तो democracy और democratic country is living, is alive. Okay, सो एवरीबडी हैव राइट, फंडामेंटल राइट है हमारे वोट को कास्ट करने के लिए, देने के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला गया है. एंड आवर कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे आपके चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. और पार्लियामेंट बैठती है जहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी लोग, काउंसिल्स यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते हैं. दे फ्रेम द लॉज फॉर अस एंड दे इम्प्लीमेंट्स इट. ओके, एंड दैट इज रियलाइज्ड बाय थ्रू इलेक्शंस. डेमोक्रेसी एंड वोटर. अ वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आवर कंट्री हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. अ पर्सन ऑफ 18 years or above can be enlisted to vote.
Students, please try to remember universal adult suffrage. That means right to vote. ये याद रखना है students, please. And it is given that a person who is 18 years can give their vote, except जो bankrupt है और mentally unstable है, they are not allowed to vote. Bankruptcy in the sense, जो जिन लोगों ने बैंक में कोई भी स्कैम किया हो, कोई भी बैंक के साथ कुछ भी केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो बैंक आपको नाम बताएंगे, तो ऐसे लोग जो है वो वोट देने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। और मेंटली अनस्टेबल, जो लोग मेंटली अनस्टेबल है वो भी वोट देने के लिए, उसको भी वोट नहीं राइट मिलती है। राइट तो ठीक, पर एक्चुअली उनको कोई समझ ही नहीं है कि क्या वोटिंग सिस्टम, एंड दैट इज़ द रीजंस दे आर बीन डिस्क्रिमिनेटेड। एवरीबडी हैव राइट टू वोट, एंड देन भले ही वो कितने इन बिटवीन इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड एनी अदर सिमिलर इश्यूज़। इलिटरेट लोग, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी राइट दी जाती है। पॉवर्टी मतलब गरीब लोग। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और राइट टू वोट सबको इजाज़त है। ओके, एवरीबडी हैव गॉट द राइट, भले ही वो पढ़े हो, अनपढ़ हो, पुअर हो, रिच हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, पर फिर भी अगर किसी के हाथ पैर ना हो, फिर भी वो वोट देने के लिए दे आर रेडी। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, एंड वन प्रिंसिपल, वन पर्सन वन वोट, एक जन एक ही वोट दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल को याद रखना है। अगर वोट देना है तो इट कैन बी विदाउट एनी ग्रीड और विदाउट एनी फियर। कोई लालच के बिना, कोई डर के बिना वो लोग अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। वोटर शुड बी अवेयर एंड विजिलेंट ऑफ हिज राइट्स। विजिलेंट, नज़र, वॉच, पता होना चाहिए कि किसको मुझे वोट देना चाहिए। अवेयर मतलब जागरूक होने चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर राइट देता है तो इट गिव्स द राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एजुकेशन। कोई भेदभाव के बिना, ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, यू गेट द राइट टू वोट। Voting is an important process in our democracy, and in our country there is universal adult suffrage मतलब right to vote, and as well as every voter should exercise the right to vote। ये इजाज़त दी है, फंडामेंटल राइट है, तो हर एक को ये राइट टू वोट वोट करना चाहिए। इलेक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टार्टिंग से ही वी आर लर्निंग दैट इलेक्शन है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिकॉज हम हमारे लीडर्स को चूज़ करते हैं। इलेक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अ फेस्टिव एनवायरनमेंट इज सीन ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के वक्त एक फेस्टिवल जैसा, त्यौहार जैसा माहौल है, क्योंकि कैंपेनिंग चलती है, ज़ोरों शोरों से सब लोग चिल्लाते हैं वोट दो कैंपेनिंग के वक्त, ये सब कुछ एक फेस्टिवल जैसा माहौल बना देते हैं, ताकि लोग इलेक्शन की प्रोसेस को और उसमें पार्ट ले और मज़ा आए लोगों को, और ये बोर ना हो जाए इलेक्शंस की वजह से। द पीपल कैन इवेलुएट देयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग देयर इलेक्शंस। हमें तभी पता चल जाता है, वी कैन गेट टू नो कि कौन सी पार्टी कैसे कितना हमारे लिए कर रही है, वो बताने के लिए वो लोग कैंपेनिंग करते हैं। तो दैट इज़ हाउ हमें वो पार्टी को अगर जांचना है, परखना है, तो इलेक्शंस के वक्त, कैंपेनिंग के वक्त ही समझ में आ जाता है। अ पर्सन हु हैज़ द प्री रिक्विजिट टू कंटेस्ट इलेक्शंस कैन डू सो। अगर इलेक्शंस के पहले मुझे अगर प्री रिक्विजिट कैंपेनिंग वगैरह कुछ भी करना है तो वो भी इजाज़त दी जाती है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपनी पार्टी ओपन कर सकते हैं आफ्टर 21 ईयर्स। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू वांट आफ्टर 21, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर इलेक्शंस के लिए आपको खड़ा रहना है तो यू कैन ओपन योर ओन पार्टी। और जो भी विनिंग कैंडिडेट है और कोalition पार्टीज़ है वो पावर में आ जाती है। कोalition मतलब गठबंधन। जब भी कोई पार्टी जो है एक या दो पार्टी के साथ मिलके जो विनिंग पार्टी बनाती है उसको कोalition पार्टी बोलते हैं। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर, बट लेट मी कंप्लीट इट द पैराग्राफ। द एपेक्स पार्लियामेंट इज द एपेक्स बॉडी इन द बेसिक फंडामेंटल
ब्लॉक ऑफ ग्राम पंचायत। पार्लियामेंट जो है इट इज़ द बेसिक फाउंडेशन, एपेक्स जो है हाईएस्ट पावर जो है। अगेन इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक ग्राम पंचायत, तालुका, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड बाकी सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जो इलेक्शंस होते हैं उसको भी कंडक्ट किया जाता है। तालुका लेवल पे, ग्राम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भले ही ग्राम लेवल पे सरपंच का इलेक्शन क्यों ना हो पर फिर भी उनका इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। भले म्यूनसिपलिटीज़ की भी इलेक्शन क्यों ना हो एट अ पर्टिकुलर स्टेट लेवल, तो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनका इलेक्शन होता है। सो लाइफ लाइन बोला जाता है इलेक्शन को ऑफ अ पर्टिकुलर डेमोक्रेसी। See students, this is a picture of coalition government. I have tried to cover it. The picture says it that if there is no majority in getting the result, in getting the votes for the winning party, so it becomes necessary that 2 to 3 parties come together and they try to form a government. Because when there is no winning party, then the elections will be failing. So at that time some parties will be asking for some seats, for some votes, so that they can rule the government for the next term. So this is coalition, and over here one example I have quoted. See, when 2 to 3 parties merge together, they form a coalition. A coalition government is one in which multiple political parties come together and often reduce the dominance of the party that has won the highest number of seats. कभी कभार ऐसा होता भी है जिसके पास हाईएस्ट नंबर है उसको ओपोजिशन में जाके 2-3 पार्टी और मिलके उनके भी अगेंस्ट में ज़्यादा वोट्स बना लेते हैं। एट दैट टाइम भी कोलिशन गवर्नमेंट बनने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में हुई थी, वॉज अ नॉन कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट विच एग्जिस्टेड फ्रॉम 24 मार्च 1977 टू 1979, जो जनता पार्टी से कोलिशन गवर्नमेंट बना था। Students, already we have discussed that why elections are important. It is not only important for the parties, but it is also important for the elections also. Okay, for the candidates and for the parties, elections are very much important. Now, one more thing I wanted to discuss over here is there are representatives who will form the government and make the government and the laws, and the people will obey their laws, and the people will only elect that same representative who will be working for the democratic country. Students, take this into consideration. इलेक्शंस को अगेन बैरोमीटर भी बोला गया है। बैरोमीटर क्यों बोला गया है? सिंपली इलेक्शन है तो हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि कैंडिडेट्स जो है वो कैसे है, हमें आगे उनको गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंट्री के सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को फ्रेम करेंगे, वो फ्यूचर है हमारे गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी उसको इलेक्ट करते हैं। तो अगर पार्टी रूल पे आ जाती है या तो कोलिशन गवर्नमेंट होता है। इट इज़ अगेन द बेस्ट वे टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव। वी गेट अ नंबर ऑफ चॉइस, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर चॉइस बहुत सारी मिलती है। वोटर्स का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, और द पीरियोडिक इलेक्शंस बिल्ड्स प्रेशर टू परफॉर्म और पेरिश। इलेक्शंस जब आता है तो कि भाई हमें लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो ये एक प्रेशर है। एंड दे विल बी फ्रेमिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉस फॉर द वेलफेयर ऑफ द people. So we can also say that election is the soul of a democracy because it should be transparent, well maintained, with the support of the people. Moving to the public opinion. Students, public opinion, you already know it, what it is, कि लोगों का पावर जो है वो बहुत ही एसेंशियल है पार्टी के लिए, रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज तो ही वो अपने पावर को रीगेन एंड रिटेन कर पाएंगे। इफ़ एट ऑल
a particular political party will connect with the people, okay, because they will be framing policies, and various problems will be solved, and such that there will be no problem in malfunctioning, and that is the reason public opinion of the people is notable in a democratic country. Sometimes it happens strong and organized public opinion is very important, because there will be less malfunctioning, there will be less corruption, there will be less cheating by the representative or the political party. एंड पब्लिक ओपिनियन के वेरियस मोड्स है कि हमें किस प्रकार से लोगों के सामने बात रखनी है, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो इट विल बी प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. फाइन, थैंक यू. Now students, let us start with electronic media. Now as you know what is electronic media, okay, the internet, radio, televisions, all will be included in electronic media. The internet, you are operating it, so you are operating as an electronic media base. Now let me one time brief you out about the media section. Not only just the electronic media but the whole media. It means that the technology that is intended to reach a mass audience, and it is primary means of communication used to reach the vast majority of the public. आम जनता के पास अगर मुझे पहुंचना है, I have to take the help of media. The most common platform for mass media are newspapers and magazines, जो already हमने प्रिंट मीडिया में कर लिया है. रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट विल बी इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके, it transfers the information, concepts and idea through the general public. Okay, see now the media helps us to inform, to educate, to entertain, and shaping public relationships in the sense with the government, that the government is functioning, the law body is making the laws and they are implementing it. So the public should be in commensurate, in matching with the government and advocating for a particular policy or a point of view. कोई भी व्यू को आगे रखने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है. मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशंस लाइक television sets or radio. More advanced form of mass media, the medium that uses electricity or digital encoding of information is electronic media. It can be radio, TV and modern media like internet, YouTube, Google, whatever. Fine. How electronic media is more reachable to people. See, you are already using it, you know it, but still giving you a brief information about electronic media is more accessible. Newspapers की comparison में electronic media, अगर आप Google, every youth, every young generation is Googling it, so you can at least get an idea कि it is more accessible. More people can access a single electronic media. It is featured with more innovative methods like motion pictures and animation. In that sense, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स आते हैं, मतलब जस्ट फॉर लाफ, जस्ट फॉर गैग्स. वो लोग एक ऐसा छोटा सा एनिमेशन बनाते हैं, तो यू कैन एटलीस्ट गेट एन इन्फॉर्मेशन आइडिया अबाउट इट. एंड अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड पीपल कैन सर्व थ्रू चैनल्स and without any additional payment. Audiovisual medium that narrates the communication is very easy. हमें आसानी से समझ में आ जाता है because we are seeing it and then getting the information. Impact of media in society. Now it can be positive and negative impact. It gives us easy trade and keep us updated. The news keeps us updated कि क्या हालचाल है, not only nationally but internationally. business के बारे में information, not only the news that gives you about the political views but also about all that is happening. It can be weather, it can be sports, anything. Fine.
एंटरटेनमेंट भी देता है एंड एजुकेशन में भी वो हमें हेल्प करता है। फॉल्स नेगेटिव इम्पैक्ट किस प्रकार से होता है मीडिया का? कभी कभार फॉल्स एडवर्टीजमेंट कि फॉर एन एग्जांपल ये लगा लो तो आप गोरा हो जाओगे, तो दैट आर ऑल काइंड ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। हैकिंग ऑफ अकाउंट की पॉसिबिलिटी रहती है। लैक ऑफ प्राइवेसी, कोई भी अगर मीडिया में आप कुछ भी वायरल कर दो तो वो प्राइवेट नहीं रहेगा। ओके, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल, sometimes it is attempting suicides, affecting minds of children, eyesight problems and harmful to one's reputation। कभी कभार मीडिया आप कोई भी पर्सन को इस प्रकार से इंसल्ट करती है तो वो रेपुटेशंस को भी गंदा कर सकता है। तो इसीलिए कोई बार ऐसा होता है कि NGOs प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी वायलेंट प्रोग्राम्स हो या कुछ भी हो, तो NGOs वगैरह उसको प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई ये जो है वो बच्चों के लिए, या इट इज़ नॉट फॉर एडल्ट, सॉरी इट इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ फॉर एडल्ट। तो ऑब्सीन होते हैं, ऑब्सीन इन द सेंस कि जो इनफेक्टिव है, जो ऑफेंसिव है, तो उसको दिखाना नहीं है। इसके लिए NGOs आगे आती है। And hence media is again sometimes it is helpful but sometimes it is also harmful for the society। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी क्या हो सकती है? इट कैन बी क्रिएटिव, फैमिली के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, वेब कनेक्टिविटी, सोशल मार्केटिंग का पता चल जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में आप इंसोमिया इन द सेंस कि सोने का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पब्लिक अपडेट्स, प्रोफाइल अपडेट सॉरी, एंड डिप्रेशन। कमिंग टू अ पार्ट ऑफ रेडियो दैट इज़ कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक। रेडियो अब तो को पता ही है, इट इज़ वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट इट इज़ इन एन ऑडियो विजुअल मैनर। ओके, विजुअल नहीं, ओनली इन ऑडियो मैनर, इन द सेंस कि आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। ओके, नाउ लेट अस ब्रीफली डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडियोज़। रिच एंड फ्रीक्वेंसी, सिलेक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइमली, इमीडिएट, लोकली रिलेवेंट एंड क्रिएटिवली फ्लेक्सिबल। उसमें बहुत सारी, अगर आप सुनोगे रेडियो को तो इट इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा भी आ जाएगा आपको रेडियो सुनने में। बट समटाइम्स इट कैन नॉट बी हर्ड एंड इट एंड नॉट सीन। सेगमेंटेड ऑडियंसेस, सेगमेंटेड मतलब अगर मुझे सबको बताना है तो वो सबको नहीं पहुंचेगा। कोई बार कहीं पे रेडियो टावर्स नहीं है तो इट कैन नॉट बी लिसन टू रिमोट एरियाज। शॉर्ट लिव्ड, जैसा जितना बोला गया है उसी वक्त आपको सुनाई देगा, वरना नहीं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाफ हर्ड एंड क्लटर्ड, कभी कभार क्लटर्ड मतलब ब्रेक होके आवाज़ आती है, तो दैट इज़ हाउ इट कैन बी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है एक रेडियो की। फाइन, एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव and it reaches sometimes at distant and remote areas, but it happens that some informations are not properly attached with that information। कंक्लूजन, अगर रेडियो की बात करें, मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की, कि इफ़ वी यूज़ इट इन अ राइट वे इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर आवर सेल्फ एंड अदर्स एंड इफ़ वी गेन ऑर्डिनरी नॉलेज अबाउट यूनिवर्स। इफ़ वी यूज़ इट इन अ रॉन्ग वे then it can ruin the entire life and mentally it also damages the humanity। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं पर उसके साथ साथ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, नॉट ओनली अपॉन द चिल्ड्रन बट ऑल्सो ऑन द एडल्ट एंड ऑल्सो फॉर द सीनियर सिटीजन्स। फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी गिव यू दैट इट हैपन्स सम रूमर्स आर ऑल्सो, मतलब अफवाहें जो है वो कभी कभार इनफेक्टिव नॉलेज की वजह से इट इज़ पॉसिबली कि वो न्यूज़ सबको पहुंच जाए। बट फॉर एन एग्जांपल कि कल अर्थक्वेक आने वाला है तो दैट इज़ अ र्यूमर, ओके, वो अफवाह है। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई जगह पे कि वहाँ पर जगह खाली करने के लिए बोला जाएगा, द पीपल विल बी फ्राइटन, दे विल बी रनिंग एंड ऑल दैट स्टफ विल बी हैपनिंग, सो दैट ऑल विल बी नेगेटिवली इम्पैक्ट थ्रू मीडिया। आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन इज़ इंडिसेंट। फॉर एन एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि जो
एडल्ट के लिए है, नॉट लेस देन 18 ईयर्स, तो दैट विल बी इन एडल्ट ऑब्सीन मूवीज़, तो उसमें ब्रॉडकास्ट लगा देते हैं इन द सेंस कि कोई मूवी में ऐसा सीन हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, तो उसको कट किया जाता है। जो हिस्ट्री के खिलाफ जाते हैं तो उसके लिए NGOs अपनी आवाज़ उठाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल पद्मावत मूवी दैट केम दैट तो इट वॉज before the name was Padmavati, but the community, the NGOs, they raised their voice and the movie name was again changed and it was made as Padmavat. So such kind of examples, you can find it out that how media is affecting the general public. Fine. Moving ahead with the democracy part, there are basically two types of democracy. Different democracy exist in different countries, but basically we'll learn today two main democracy, that is parliamentary and presidential types of democracy. The first is parliamentary, and it is large elected governing body which chooses its leader, जैसे कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर, the leader, and bicameral, two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Comparing it with president, leader of the country is the president and उसकी additional branches होती है, that is legislative and judicial. All but judicial are elected. Judicial को elect किया जाता है, वो लोग choose करते हैं. Okay, so parliamentary India is the best example, and again parliamentary UK, Japan and Canada में है. You can have a look over the chart over here. The voters vote for their prime minister, for their leader, but indirectly उसको vote दिया जाता है because we vote legislative branch, and legislative branch will be consisted of parliament, and then they will be electing the prime ministers. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल, वोटर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं. ओके, सो इट प्रिवेल्स इन अर्जेंटीना, कीनिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स. थैंक यू. We'll continue with the next election system in democracy in the next video.